ओके, राइट साइड का पूरा फ्रिज हो गया। फ्रीजर में क्या है, जो है ना आपको ग्लास के बॉटल्स वगैरह को नहीं रखना। ओके, पानी वगैरह भर के रख रहे हैं आप, लिक्विड आइटम्स रख रहे हैं ग्लास में, तो ब्रेक होने का चांसेस है, तो वो नहीं रखना। अगर ड्राई फ्रूट्स रख रहे हैं आप, कुछ लाइक नॉन वेज वगैरह रख ले रहे हैं आप, तो ओके रख ले सकते हैं। और इसके ऊपर पेपर्स मैट्स नहीं रखना। ओके, कभी ग्लासेस क्लीन करें तो बिफोर क्लीनिंग 30 मिनट्स के लिए बाहर रखना। ओके, डायरेक्टली पानी में आप नहीं डालना। डायरेक्टली पानी में डाला तो क्या होता है, टेम्परेचर चेंजेस होने की वजह से ग्लास ब्रेक हो जाता है, तो आपको डायरेक्ट पानी में नहीं डालना उसको। 30 मिनट्स बाहर रखो, देन उसका ड्राई होने के बाद ग्लास को पूरा उसके बाद क्लीन कराओ। और यहाँ पे जो है ना कूलिंग वेंट्स है। ओके, ये पूरे वेंट्स हर ग्लास में, हर प्लेसमेंट में आपको जो है ना हर ट्रे के ऊपर एक वेंट आ रहा है, तो उसको जो है ना आप क्या है पैक नहीं करना पूरा कूलिंग वेंट को। ओके, अगर आप इनकेस पैक करके रखिए तो क्या है कूलिंग आना कम हो जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह भी क्रिएट होता है, कूलिंग प्रॉब्लम भी आता है आपको। और एक चीज़ क्या रहता है बोले तो आपको जो है ना ये जो यहाँ पे ग्लास दिया, ग्लास के तक सामान रखना, इसको बॉडी को टच होने नहीं देना आइटम्स को। ये पूरे जितना भी आप जो भी ग्लासेस में रखते हैं सामान, उसको बॉडी को टच होने नहीं देना, थोड़ा सा बाहर रखना। ओके, और क्या है, उन्हें सपोज नॉन वेज वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, आपको ये ना बॉक्सेस दे दिए, 2 बॉक्सेस में हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसको रिमूव करने के लिए एक ऑप्शन है, डायरेक्टली ऐसा ड्रैग करके आप बाहर लाए तो यहाँ तक आके लॉक हो जाता है। ओके, ओपन नहीं होता, जिसको उठा के लिफ्ट करके निकालना बाहर। और अगर ये बास्केट आप निकाल रहे हो, वो नीचे का, ये जब तक नहीं निकालते वो नीचे का बास्केट नहीं निकलता। तो अगर ये कभी इनकेस को निकाल के क्लीन करना है तो कल इसको रिमूव करना, देन उसको रिमूव करना, सेम मेथड होता है उसका भी। अगर रखने के टाइम पे थोड़ा सा क्रॉस करके रखना, इसको निकालना है तो सामने लेके लिफ्ट। और एक कह रहे हैं आपको जो है ना, अगर आप लाइक नॉन वेज वगैरह कुछ भी आप रख रहे हैं तो क्या है बास्केट वगैरह में मेंटेन करना है। अगर प्लास्टिक का कवर रख रहे हो तो आप इसके ऊपर आप रख दिए तो क्या है आइस बन जाता, वो टाइम पे आप कभी इनकेस को रिमूव करते तो क्या है वो साथ में ब्रेक हो जाता बाहर गिर के, तो उसको क्या करना आप जो है ना कर लेंगे, तो अलार्म देंगे। बास्केट से आने तो जो है ना आपको जो कंटेनर्स आ रहे हैं ना तो प्लास्टिक के, वैसे कंटेनर्स भी मेंटेन करिए आप। ओके, इसमें आप जब भी रख रहे हैं। और ये जो है ना नॉर्मली आपको जो है ना राइट साइड में राइस एंड करी सी तो जो भी रख सकते हैं आप। ये वाटर बॉटल रैक दे दिया। ओके, एक्चुअली वाइन बॉटल वगैरह वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं। और एक कह रहे हैं आपको जो है ना नीचे वेजिटेबल बास्केट यहाँ पे है, तो ये वेजिटेबल्स इसमें आप जब भी रख रहे हो ओपन करके रख सकते हैं, ये 2 बास्केट। अगर इससे हट के आप कहीं भी रख रहे इधर, ओके, तो वो उसमें क्या करना आप बोले तो जब भी ये साइड में रख रहे पॉलीथीन कवर्स यूज़ नहीं करना घर के। ओके, जिपलॉक कवर्स आ रहा ऑनलाइन में, वो यूज़ करिए, नहीं तो बॉक्सेस मेंटेन करिए उसके लिए। और एक जो है तो आपको जो है ना और इसमें भी सेम सर, ये जो कूलिंग वेंट्स है ना उसको भी ब्लॉक होने नहीं देना अपन। ओके, नॉर्मली वाटर बॉटल्स वगैरह इधर रख ले सकते हैं आप, टॉल बॉटल्स और जो भी स्टोरेज आप रखना रख सकते हैं। वो आपको जो बिन दिया उधर आप जो है ना आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह ये डोर में आप रख ले सकते हैं। ओके, इसका टेम्परेचर सेटअप आपको यहाँ पे दिया देखिए, ये आपका जो है टेम्परेचर सेटअप है। अभी इसमें जो है ना आपको 5 मोड्स है एक्चुअली। ओके, 5 मोड्स है सर इसमें। अभी ये आपको जो है ना 5 मोड्स में जो है ना एक नॉर्मल मोड है, फ्रीजर कैसा काम कर रहा है, फ्रिज कैसा काम कर रहा है, ये नॉर्मल मोड है। सेकेंड मोड में क्या कर सकते हैं आप, ये फ्रीजर को जो है ना फ्रिज के ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ओके, और एक जो है ना कभी इनकेस आप कहीं बाहर जा रहे हैं वेकेशन पे, तो वो टाइम पे इसमें का स्टोरेज इसमें रख के इसको भी ऑफ करके जा सकते हैं। और एक मोड क्या दिया आपको जो है ना, कभी इनकेस आपके पास उतना स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, सपोज सिंगल 1-2 मेंबर चाहिए घर में, तो वो टाइम पे इसको ऑफ करके इसको फ्रिज के जैसा भी चला सकते हैं। तो पूरा ऑपरेटिंग आपको यहाँ बटन से दिया। ओके, अभी आप मिडिल बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे तो फ्रीजर का टेम्परेचर चेंजेस कर सकते हैं। ओके, 2 टाइम प्रेस करने पर फ्रिज का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप मिडिल बटन 1 टाइम प्रेस करें, -19 में लाइट ब्लिंक हो रहा, आप अभी लेफ्ट एरो प्रेस करके देंगे तो -20, 21, 22, 23 ऐसा कूलिंग आ रहा, तो -23 मीन्स आपको हाईएस्ट कूलिंग। समर सीजन में क्या है 23 तक आप लगा सकते हैं। आपको जाना है लेफ्ट एरो, खाली लेफ्ट एरो प्रेस करते जाना है, कूलिंग इंक्रीज हो रहा, -21, 22, 23। ओके, 23 हाईएस्ट है। और एक बार आप प्रेस करेंगे तो पावर फ्रीजिंग ऑप्शन भी एक्टिवेट होगा। कभी इनकेस घर में कुछ पार्टीज वगैरह है, इंस्टेंटली आपको कूलिंग चाहिए, ओके, वो टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, पावर फ्रीजिंग आप एक्टिवेट कर सकते हैं। -23 के बाद एक बार लेफ्ट एरो को प्रेस करना है तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। ऊपर एक छोटा लाइट आ रहा है, ओके, उसमें आपको जो है ना 30% फास्ट फ्रीजिंग करो फ्रीजर में। ओके, और अगर आपको कूलिंग कम करना है तो राइट एरो प्रेस करके आना है।
ये -20, 19, 18, अभी सॉरी -23, 20, 22, 21, 20 तक आ गया अभी। 20, 19, 18 नॉर्मल टेम्परेचर है, ये कौन से भी वेदर में रख सकते हैं आप। ओके, अभी विंटर के लिए आपको जो है ना राइट साइड पे आना है और राइट प्रेस करेंगे आप 17, 16, 15, तो आपको ये -15 तक आप विंटर में रख सकते हैं, -15, 16, 17। अगर इनकेस इसको फ्रिज की तरह यूज़ करना है तो -15 के बाद राइट एरो एक बार प्रेस करना, तो दोनों भी फ्रिज हो गया। अभी ये भी फ्रिज कैसा चल रहा, यहाँ पे 3 डिग्री मेंशन कर रहा आपको और यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट कैसा सिंबल बता रहा, मीन्स ये फ्रिज हो गया। अगर इनकेस पूरा ऑफ कर देना है तो फिर से एक बार राइट एरो प्रेस करना, 3 के बाद राइट एरो प्रेस करना, मीन्स ये कम्प्लीटली ऑफ। यहाँ पे एक ऑफ का सिंबल देता है फ्रिज के, तो ये ऑफ मोड में है। फिर से अगर आपको फ्रीजर करना है मिडिल बटन 1 टाइम प्रेस करवाओ, लेफ्ट एरो पे जाना। ओके, अभी क्या है सर, ये वेदर के हिसाब से जो टेम्परेचर आप रख रहे हैं -15, 16, 17, जैसा कि विंटर है आपके पास सामान फ्रिज में ज़्यादा है। ओके, अगर फ्रीजर में भी आप रखे तो ज़्यादा है स्टोरेज, वो टाइम पे आप क्या है 15, 16, 17 रखे तो आपको जो है ना थोड़ा कूलिंग कम होने का चांसेस होता है, तो जब वो टाइम पे 18, 19, 20 में मेंटेन करना। समर सीजन का भी सेम रहता है, अभी पीक समर से मई ऐसा आपको ज़्यादा टेम्परेचर रहता, बाहर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता, तो कूलिंग अंदर का भी कम होने का चांसेस रहता। तो आप वो टाइम पे अगर आपके पास स्टोरेज ज़्यादा है तो कूलिंग को आप क्या है -20 तक क्या वही रखना, नहीं तो 19 कभी भी रख सकते। अगर नॉर्मल स्टोरेज रख रहे हैं तो 19 टेम्परेचर कभी भी कौन से भी वेदर में रख सकते। अगर आपको फ्रिज का टेम्परेचर चेंज करना है तो अब यहाँ पे जो है ना मिडिल वाले बटन को 2 टाइम प्रेस करना, अभी 3 डिग्री में ब्लिंक हो रहा। अगर आप 2-1 में समर के लिए, इसमें उल्टा दिया सर, एसी के टाइप में नहीं दिया, 2-1 बोले तो समर सीजन में रख सकते हैं। और एक बार लेफ्ट एरो प्रेस करें तो पावर कूलिंग, इसमें भी सेम 30% फास्ट कूलिंग होता फ्रिज में आपको। अगर राइट एरो प्रेस करेंगे आप तो कूलिंग कम हो रहा है, 3, 4, 5 नॉर्मल टेम्परेचर रहता आपको ये, 6, 7 फॉर विंटर। और एक बार प्रेस करके वेकेशन मोड पे रख के जा सकते हैं। राइट एरो पे 7 के बाद आप राइट एरो प्रेस करें एक बार तो ये अम्ब्रेला मोड में एक्टिवेट होगा। 7 मीन्स लोएस्ट टेम्परेचर फॉर विंटर, देन इसके बाद आप राइट प्रेस करते हैं आपको ये ना अम्ब्रेला मोड एक्टिवेट होगा। तो ये जो है ना आपका अभी एक बंद हो गया सेक्शन, इसमें का जो भी सामान है इस पर स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नॉन वेज रहता, ड्राई फ्रूट्स रहता। अभी क्या है अपन ज़्यादा दिन के लिए जा रहे तो वेजिटेबल्स तो अपन रखते नहीं, ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहता, नॉन वेज रहता, वो टाइम पे आप इसमें का सामान जो भी इधर स्टोरेज करके जा सकते हैं। अगर नहीं अपने पास सामान है, दोनों में भी ज़्यादा है, अगर आप 10-15 डेज के लिए भी जाके आ रहे हैं तो दोनों को भी ऑन रखना है, टोटली फ्रिज को तो बंद नहीं करना। लोएस्ट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं आप, इसको 7 में रख ले सकते हैं, इसको -15 में मेंटेन कर सकते हैं। लो टेम्परेचर पे रखे जा सकते हैं, क्योंकि डोर ओपन क्लोजिंग नहीं करते अपन तो वो टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं होता, लोएस्ट टेम्परेचर मेंटेन करके जा सकते हैं। और एक क्या रहता, अब ये तो ऑफ कर दिया बट इसमें क्या है, अब ये इसको कन्वर्ट कर ले सकते हैं, इसको फ्रीजर से फ्रिज बना के यूज कर सकते हैं। तो क्या है अपने पास ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, अपन ज़्यादा एक 1-2 मेंबर्स ही है, तो अगर इनकेस कोई भी घर पे नहीं है, गए है कहीं भी, तो वो टाइम पे आप ये ऑप्शन ऐसा यूज़ कर ले सकते हैं। इसको 15 के बाद जस्ट एक बार प्रेस करके 3 डिग्रीज में रख देना, ये फ्रिज हो गया, ये ऑफ हो गया। ओके, पूरे 5 मोड्स हो गया आपको, ये ऑप्शन दिया। अगर फिर से चेंज कर लेना है तो माइनस में जाना है फ्रीजर। और सेम ऑप्शन जो है ना आपको फ़ोन में भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, बट कन्वर्ट नहीं कर सकते फ़ोन में। बट यहाँ से जो आपको जितना भी आप लाइक फ्रीजर का टेम्परेचर, फ्रिज का टेम्परेचर चेंजेस करना चाह रहे हैं वो फ़ोन में दे दिया, और फास्ट कूलिंग, फास्ट फ्रीजिंग जो ऑप्शंस बताया मैंने आपको वो भी फ़ोन में दे दिया, आप फ़ोन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे ना सर, जब ये अकाउंट क्रिएट हो गया अपना, तो यहाँ पे जस्ट आपको जो जाना है, यहाँ पे ये ऐड डिवाइसेस में जाके ऐड कर लीजिए ब्लूटूथ पुश है। तो कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकती है, आप कहीं भी रहे तो कर सकते हो, खाली वाईफाई आपके घर का जो वाईफाई रहता है ना फ्रिज से कनेक्टेड रहना, आपके पास नेट रहा तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर ले सकते हो। बट एक ही ऑप्शन क्या दिया, वो तो उसमें कन्वर्टिंग का ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि अगर इनकेस आप कहीं बाहर है वो टाइम पे आप कन्वर्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। बोले ये एपी बोल के ब्लिंक हो रहा, ऑन करना है, कनेक्ट हो गया, यही है ना सर? ये
आपका पासवर्ड बोलिए ना, उसके बाद कीजिए। ये आपको डोर आवाज़ दे रहा था, ये बार 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 ज़्यादा देर ओपन रह गया, इनकेस तो अगर ऐसा ओपन भी रह गया तो फ़ोन में भी नोटिफिकेशन दे देता डायरेक्ट, हाँ डोर ओपन बोल के बता देता। आप इसको लेटर कर दीजिए बना। सर यहाँ पे टेम्परेचर सेटअप दे दिया, ओके। अगर आप यहाँ पे 3 कर देंगे, 2 कर देंगे तो उधर भी आपको 2 हो जाता फ्रिज में। अगर 1 कर देंगे तो 1 हो गया, वहाँ पे फ्रिज में भी चेंज हो जाता। अभी के लिए ये वेदर के हिसाब से 19 एंड 3 रख देंगे अपन। पीक समर्स में अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसमें फ्रिज में 2 मेंटेन करिए, फ्रीजर में 20 है तो 21 मेंटेन करें तो बस, ओके। देन यहाँ पे एक ऑप्शन, ये आपको प्रेजेंट टेम्परेचर है, अभी कूलिंग कुछ भी नहीं है बोला ऐसा, ये टेम्परेचर बता रहा 24 ऐसा बता रहा उसमें, ओके। अब ये पावर कूल आप रख दिए तो 30% फास्ट कूलिंग इधर से दे देता है कि वहाँ पे एक्टिवेट हो गया हो पावर कूल। अगर पावर फ्रीज रख देंगे तो फ्रीजर में 30% फास्ट फ्रीजिंग एक्टिवेट हो जाता, 30% जल्दी करता नॉर्मल कूलिंग से। और एक क्या रहता आपको जो है ना, यहाँ पे एक एनर्जी सेविंग का एक ऑप्शन दिया, अगर आप इसको जो है ना अगर डाउनलोड कर लेंगे, इसमें क्या है रेगुलर कितना पावर कंजम्पशन हो रहा है इसमें शो कर रहा है, ओके। और एक जो है ना आप यहाँ पे पावर इसका यूनिट भी सेट कर सकते हैं। अभी जैसा रीजन डाल देंगे अपन दिल्ली तो तेलंगाना डाल देंगे तो उसका पावर कंजम्पशन कितना है वो भी बता देता। और एक जो है ना AI ऑप्शन ऑन कर देंगे तो 10% पावर कंजम्पशन सेव कर रहा, ओके। उसका कंप्रेसर का स्पीड कितना कूलिंग है वो हिसाब से देख लेके कंट्रोल कर लेता हूँ, तो कूलिंग को डिक्रीज कितना होना उतना देख लेके पावर कंजम्पशन भी कम करके देता है आपको, 10% सेव हो जाता है आपको पावर। और सेव हुआ तो आपको यहाँ पे भी बता देता साइड में कितना सेव हो रहा है आपका एनर्जी बोल के। और एक क्या है आपके यहाँ पे, एक अभी थोड़े ऑप्शंस दूसरे भी है, जैसे कि वॉशिंग मशीन अगर सैमसंग का है आपके या दूसरे भी रहा तो क्लॉथिंग कौन से कपड़े आप डालना है और देख के आप उसमें से चेक कर ले सकते हैं। और फूड भी दिया, जैसा कि कुछ माइक्रोवेव वगैरह में आप बनाते रहते हैं रेसिपीज़, कुछ दोनों से दूसरे भी अगर नॉर्मल कुकिंग कर रहे हैं आप तो वो रेसिपी के लिए फूड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, फूड का ऑप्शन भी दिया। और ये एक आपका जो है ना होम केयर ऑप्शन है, और आप ये रख लिए तो वॉशिंग मशीन अगर इनके सैमसंग का है आपका या फ्रिज भी है तो इस पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और एक रहता है आपको ये डोर ओपन, यहाँ पे एक ऑप्शन बता रहा है देखिए सर, डोर ओपन बोल के बता दे रहा है इस पर, ओके। अगर आप डोर क्लोज करते हैं क्लोज बोल के बता दिया, ओपन करेंगे तो फिर से ओपन बोल। अगर 2 मिनट से ज़्यादा रह गया डोर ओपन तो आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देता, ओके, डोर ओपन फोन बोल के देता, क्लोज करने के लिए आके क्लोज कर ले सकते।